इस कहानी की शुरुआत में हम एक जेसिका नाम की लड़की को देखते हैं जो अपने मॉम डैड से लड़कर कहीं जा रही होती है। वो अपनी कार के साथ कुछ सामान भी ले जा रही होती है और वो काफ़ी दूर अकेली चली जा रही होती है। रास्ते में उसे एक ब्लैक कलर की कार दिखती है। ये कार उसे आगे जाने के लिए बिल्कुल साइड नहीं देती है। कभी जेसिका अपनी कार आगे कर लेती है तो कभी ब्लैक कार आगे कर लेती है। इसी बीच जेसिका की कार का एक्सीडेंट होते होते बचता है, पर वो कार लगातार जेसिका का पीछा कर रही होती है। फिर जेसिका गैस स्टेशन पर पेट्रोल भर रही होती है, तभी वहां उसे वही कार दिखती है। इसके बाद जेसिका अपनी कार में बैठी होती है, तभी कोई उसकी कार के पास आता है जो उसे ये कह रहा होता है कि क्या तुमने मुझे पहचाना, क्योंकि वो ब्लैक कार को चला रहा होता है। वो उसे कहता है कि वो जल्दी में था इसलिए कार तेज चला रहा था। फिर जेसिका वहां से निकल जाती है। जेसिका लगातार जा रही होती है, लेकिन उसे रास्ते में वही ब्लैक कार दिखती है जो बीच रास्ते में बंद हो चुकी होती है और कार का आदमी जेसिका से मदद मांगने लगता है, पर जेसिका उसे ये कहकर आगे निकल जाती है कि वो आगे से उसे मदद पहुंचा देगी। फिर अब जेसिका को कुछ सही नहीं लग रहा होता है। रास्ते में उसकी कार उसके कंट्रोल से बाहर हो जाती है और रोड से नीचे उतरकर फंस जाती है। फिर वो नीचे उतरकर कार को चेक करती है तो उसे कार के टायर में एक कट दिखता है। वो ये सब देख ही रही होती है, तभी वहाँ वही ब्लैक कार आकर रुकती है, जिसे देखकर जेसिका अपनी कार में बैठ जाती है। वो आदमी उसकी कार का शीशा तोड़कर अंदर घुस जाता है और जेसिका को बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है। इसके बाद जब जेसिका की आंख खुलती है तो वो किसी अनजान कमरे में बंद होती है, जहां वो कमरा बाहर से लॉक होता है। वो खिड़की से बाहर देखती है तो उसे वही आदमी दिखता है जो बाहर ग्राउंड में कटिंग कर रहा होता है। इसके बाद हम रात को देखते हैं, जहां वो आदमी जेसिका के कमरे में आता है। जेसिका उसे बोलती है कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी, जितने तुम चाहोगे उतने पैसे दूंगी। तब हमें पता चलता है कि वो आदमी एक साइको होता है जो ये कहता है कि पहले भी तुम्हारी जैसी कई लड़कियों ने यही बात कही थी। फिर वो जेसिका को उसके बाल पकड़कर नीचे गिरा देता है और वो जेसिका के मोबाइल से वो सारी बातों के बारे में पता लगा लेता है जो जेसिका के मोबाइल में होती हैं। फिर हम जेसिका को देखते हैं जिसे उस रूम में एक नुकीली कील दिखती है। वो उसे काफ़ी मुश्किलों से निकाल लेती है। जेसिका उस कील की मदद से दरवाज़ा खोल लेती है। वो धीरे धीरे उस घर से बाहर जा रही होती है, तभी उसे साइको की कार दिखती है जिसमें से साइको आ रहा होता है। जेसिका उसे देखकर वहीं छुप जाती है। फिर साइको वहीं खाना खा रहा होता है। वो अपने साथ एक चाकू भी रखता है। फिर वो अपने मोबाइल से अपनी वाइफ से बात कर रहा होता है, जहां वो अपनी वाइफ को झूठ बोल रहा होता है। वो कहता है कि अभी वो किसी ज़रूरी मीटिंग में बिजी है। इसके बाद वो जेसिका के कमरे की ओर निकल जाता है। मौका देखकर जेसिका वहां से भागने लगती है और भागते भागते उसे चारों तरफ सिर्फ जंगल ही जंगल दिख रहा होता है। फिर हम साइको को देखते हैं जो जेसिका को कमरे में नहीं होने की वजह से उसे जंगल में ढूंढने लगता है। जेसिका काफ़ी तेज दौड़ रही होती है, जिसकी वजह से उसके पैर में एक लकड़ी घुस जाती है, जिससे उसकी आवाज़ सुनकर वहां साइको आने लगता है। फिर जेसिका साइको को देखती है जो उसके पास आ रहा होता है। जेसिका उससे अपनी जान बचाने के लिए पास ही की नदी में छलांग लगा देती है। नदी की लहरें काफ़ी तेज होती है। जेसिका काफ़ी मुश्किलों से तैरकर एक किनारे पर पहुंचती है, पर उससे ठीक से चला नहीं जा रहा होता है। वो एक लकड़ी की मदद से चल रही होती है। अब उसे वहां किसी के पैरों की आवाज़ आती है, जिसे सुनकर वो जल्दी से एक पेड़ के पीछे छिप जाती है। जैसे ही उन पैरों की आवाज़ उसके पेड़ के पास आती है, वो अपनी लकड़ी से उस पर हमला कर देती है, पर वो आदमी साइको नहीं होता है। वो उम्र में बूढ़ा होता है, उसके पास एक गन होती है। तब जेसिका उसे सारी कहानी तब वो आदमी उसे अपना नाम रॉबर्ट बताता है। रॉबर्ट अपना मोबाइल दे देता है, लेकिन उसमें सिग्नल नहीं मिल रहे होते हैं। फिर जेसिका और रॉबर्ट वहां से निकलते हैं। रास्ते में रॉबर्ट उसे खाने और पीने का सामान देता है, क्योंकि जेसिका ने 3-4 दिन से कुछ नहीं खाया था। फिर उन्हें रास्ते में बीच रोड पर एक पेड़ गिरा दिखता है, जिससे पूरा रोड बंद हो चुका होता है। जेसिका और रॉबर्ट उस पेड़ को हटाने की पूरी कोशिश करते हैं, पर वो उस भारी पेड़ को बिल्कुल नहीं हटा पाते हैं।
फिर हम उसी साइको को देखते हैं जो वहीं आ जाता है और वो रॉबर्ट से झूठ बोलकर कहता है कि वो जेसिका का भाई है और जेसिका उसकी बहन है और उसकी मानसिक तबीयत ठीक नहीं है। इस पर जेसिका रॉबर्ट को कहती है ये आदमी साइको है, पर रॉबर्ट उस साइको की बात मान लेता है। तब जेसिका रॉबर्ट को साइको का मोबाइल चेक करने को कहती है। तब साइको अपना मोबाइल दे ही रहा होता है, लेकिन वो रॉबर्ट पर हमला कर देता है और उसे जान से मार देता है। ये देखकर जेसिका वहां से भाग जाती है। इसके बाद जेसिका पूरी रात उसी घने जंगल में काट रही होती है और वो साइको उसे ढूंढ रहा होता है। तो सुबह हो चुकी होती है, वो वहां से जाने लगती है। जाते हुए उसे सामने वही ब्लैक कार दिखती है जिसमें से साइको बाहर निकलकर किसी डेड बॉडी को ठिकाने लगा रहा होता है। जेसिका मौका देखकर उसकी कार में घुस जाती है। वो कार को स्टार्ट करने के लिए चाबी ढूंढती है, पर उसे उस कार में कहीं चाबी नहीं मिलती, पर उसे साइको का मोबाइल मिलता है। वो उसे अपने साथ रख लेती है। तभी वहां साइको आने लगता है। ये देखकर जेसिका उसकी कार की सीट के पीछे छिप जाती है। साइको को ऐसा लगता है कि मानो कोई उसकी कार में हो, पर वो इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता और अपनी कार चलाने लगता है। जेसिका उसके मोबाइल से पुलिस को कॉल करने लगती है, मगर सिग्नल नहीं होने के कारण वो कॉल नहीं कर पाती है। तभी साइको अपनी कार रोकता है। वो अपना मोबाइल ढूंढ रहा होता है। मौका देखकर जेसिका उस पर लोहे की रॉड से हमला कर देती है, जिससे साइको का पैर कार के ब्रेक से हट जाता है और कार चलने लगती है। जेसिका उस पर काफ़ी हमले कर रही होती है। इसी बीच साइको के हाथ से कार का कंट्रोल हट जाता है और कार पलट जाती है। फिर थोड़ी देर बाद जेसिका बाहर निकलती है। उसकी हालत काफ़ी ख़राब होती है। उसे लगता है कि साइको अब मर गया है, लेकिन साइको अभी जिंदा होता है और वो कार से बाहर निकलता है और जेसिका के पीछे आने लगता है। जेसिका साइको के मोबाइल से साइको की वाइफ के पास कॉल करती है और उसे सारी कहानी सुनाती है। फिर साइको भी वहां आ जाता है। उसके हाथ में चाकू होता है। जेसिका मोबाइल का स्पीकर खोलकर साइको की वाइफ को साइको की आवाज़ सुनाती है। इस पर साइको को काफ़ी गुस्सा आता है और वो जेसिका पर चाकू से हमला कर देता है। जेसिका भी उससे काफ़ी लड़ती है, पर साइको जेसिका पर भारी पड़ रहा होता है और वो उसे चाकू से घायल भी कर देता है। साइको जेसिका को मारने ही वाला होता है, पर जेसिका उसी के चाकू से उसे काफ़ी मारती है, जिससे साइको का काफ़ी खून बहने लगता है और साइको वहीं मर जाता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड होती है।